डॉलर 200 रुपए का आसिम मुनीर का हतमी हुक्म आ गया। नहले पर दहला करने का वक्त, अब तक की बड़ी कार्रवाई। नाजरीन, वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। मुल्क के अमन अमान की खातिर अब तक की बड़ी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। अब कुछ भी बंद कमरों में नहीं बल्कि खुले आम होगा। पाकिस्तानी कौम को जिस ऐलान का इंतजार था वो कर दिया गया। सिपा सलार का पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम और बड़ा फैसला। आसिम मुनीर ने तारीख रकम कर दी। वतन अजीज और अवाम की खुशहाली की खातिर अब तक का बड़ा फैसला। सिपा सलार ने कौम को 75 साल की सबसे बड़ी खुशखबरी सुना दी। IMF महंगाई और बदअमनी के खिलाफ बाआवाज़े बुलंद तबल बजा दिया गया। जो कुछ सियासतदान आज तक ना कर सके, सिपा सलार के एक ही ऐलान ने सब कुछ कर दिखाया। पाकिस्तान की सरजमीन पर तारीखी इनकलाब, सियासतदान जो सोच कर आ रहे सब मट्टी हो गया। आसिम मुनीर ने कमांड संभालते ही सबको नकेल डाल दी। अवाम की आंखों में आंसू लाने वालों का बाकायदा बंदोबस्त कर दिया गया। सिपा सलार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? गुमनाम हीरोज अफवाज पाकिस्तान और तमाम इदारों को फ्री हैंड देकर क्या अहकाम जारी किए गए? पाकिस्तानी अवाम को आइंदा 24 घंटों में क्या अहम खुशखबरी मिलने जा रही? आज के इस वीडियो में इसी अहम तरीन मौजू पर बात करने के साथ आगे चलकर बताएंगे मुल्क में बदअमनी फैलाने वालों के बारे में आसिम मुनीर ने क्या हुक्म जारी किया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, जनरल आसिम मुनीर ने कौम का सबसे बड़ा दुख खत्म कर दिया। एक और मीटिंग में ऐसा दो टोक ऐलान के दुश्मनाने मुल्क जखीरा अंदोज और डॉलर स्मगल करने वालों के पांव तले से जमीन निकल गई। अब डॉलर 1, 2 या 3 रुपए नहीं बल्कि सीधा 250 पर जाएगा। लेकिन कैसे? होने वाली इस मीटिंग में कौन कौन शामिल और इसके फौरी बाद ओपन मार्केट में क्या सूरत हाल? बिला ताखीर मौजू के असल हिस्से की जाने पड़ते। नाज़रीन, एक कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जबकि पाकिस्तान में ताहाल सिर्फ एक ही शख्स ने डंडा चलाने का काम किया, जिसका अंजाम क्या निकला सबके सामने। आज से ठीक एक माह कबल जो डॉलर 315 रुपए की ऊंची उड़ान कर रहा था, वो सिर्फ एक मीटिंग के बाद धड़ाम से जमीन पर आ गिरा और इसने सब देखने वालों के होश उड़ा के रख दिए। इसके पीछे असल वजह और क्या कार्रवाई की गई? ये वजह है कराची में होने वाली एक मीटिंग और इसके बाद चलने वाले डंडे की, जो कि किसी और का नहीं बल्कि जनरल आसिम मुनीर का था, जिन्होंने फ्रंट लाइन पर आते ही कौम को ऐसे रिलीफ दिए जो शायद कोई भी सियासतदान देने का सोच भी नहीं सकता। एक मीटिंग के बाद दूसरी तक जो डेडलाइन दी गई, इसने अपना काम तो कर दिखाया, लेकिन हिसाब किताब के मुताबिक डॉलर की कीमत अभी भी बहुत महंगी, जिसको सिर्फ 250 रुपए तक होना चाहिए। ये किसी के मुंह से निकले अल्फाज नहीं बल्कि एक हुक्म जिसको हर सूरत पूरा किया जाना चाहिए, जो कि पाकिस्तानी कौम के सिपा सलार आसिम मुनीर का है। अगर माजी पर नजर डाली जाए तो मुल्क से एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 10 लाख तक डॉलर को हमसाया मुल्क में स्मगल किया जाता और ग्रे मार्केट अरूज पर थी। जैसे ही जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल पर खुद एक्शन लिया तो दिनों में अफवाज पाकिस्तान और गुमनाम हीरोज की जबरदस्त कार्रवाइयों के असर में डॉलर की ऊंची उड़ान को काबू किया गया। हाल ही में होने वाली एक और ताज़ा तरीन मीटिंग ने नहले पर दहले का काम किया, जिसके बारे में किए जाने वाले ट्वीट्स में ये कहा गया कि एक कमरे में सरमायाकारों को मदऊ किया गया और फिर एक साहब कमरे में आए जिन्होंने सिर्फ ये कहा, हमारी मालूमात के मुताबिक डॉलर को 250 का होना चाहिए, और ये कहकर वो बाहर चले गए। माहिरीन के मुताबिक सिपा सलार की जानिब से कौम को खुशखबरियां देने का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं और अब सबसे पहले पाकिस्तान का फायदा सोचा जाएगा। नाजरीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क से बदअमनी के मुकम्मल खात्मे तक आराम से न बैठने का अज़म दोहराते हुए कहा, बदअमनी फैलाने वालों का मजहब और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं और ये पाकिस्तान और इसके अवाम के दुश्मनों की प्रॉक्सीज हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR से जारी बयान में कहा गया, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया, जहां उन्हें मस्तोंग और योब में होने वाले हालिया वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बयान में कहा गया, ब्रीफिंग में निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर अहम सूबाई वज़रा और आला सिविल और अस्करी ओहदेदार शरीक रहे। शुरका ने मस्तोंग, हंगो और योब में पेश आने वाले वाक़यात में जाँ बहक अफराद के लिए फातह खानी की। ISPR का कहना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जबरदस्त खराचे अकीदत पेश किया और कहा,
12 रबी अव्वल को पेश आने वाले वाक़ये से खबराज के मज़मूम इरादे जाहिर होते, जिन्हें रियासती पुष्पनाही हासिल। बयान में कहा गया, जनरल आसिम मुनीर का कहना, इन लोगों और इनके सहूलतकारों का मजहब और नस्लियत से कोई ताल्लुक नहीं और वो पाकिस्तान और इसके अवाम के दुश्मनों की प्रॉक्सीज हैं। आर्मी चीफ ने कहा, इन बुराई की ताकतों को मुसलसल रियासत की ताकत और बहादुर अवाम की मदद से मुसल्लह अफवाज का सामना करना होगा। इन्होंने कहा कि ये बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ हमारी कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी और मुसल्लह अफवाज, खुफिया एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक मुल्क से ये नासूर का जड़ से खात्मा न किया जा सके। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जोर देकर कहा, पाकिस्तान के अवाम ने ऐसा करने वालों का नाम नेहाद नजरिया और उनके सहूलतकारों का एजेंडा मुस्तरद किया और अवाम अमन, माशी तरक्की और इंसानी बहबूद के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़म, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर और बाहर बुराई की ताकतों के लिए मुकम्मल तौर पर तबाही का एक बाइस है। नाज़रीन, ISPR ने कहा कि आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का दौरा किया, जहां उन्होंने मस्तूम के जख्मियों और इनके खानदानों से मुलाकात की, जिन्हें पाक फौज की जानिब से मुकम्मल तिबी इमदाद दी जा रही। इस मौके पर आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान की पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और अज़म को सराहा। ISPR का कहना है, आर्मी चीफ ने मुतासरा खानदानों के साथ मुकम्मल ताउन और मदद की यकीन दहानी करवाई और कहा कि यकीन दिलाते ऐसा करने वाले इनके मावनीन और सहूलतकारों का खात्मा किया जाएगा। बयान में कहा गया, इससे कबल जब आर्मी चीफ कोयटा पहुंचे तो बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला और कोर कमांडर बलूचिस्तान ने उनका इस्तकबाल किया। सोचा जाएगा। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क से बदअमनी के मुकम्मल खात्मे तक आराम से न बैठने का अज़म दोहराते हुए कहा, बदअमनी फैलाने वालों का मजहब और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं और ये पाकिस्तान और इसके अवाम के दुश्मनों की प्रॉक्सीज हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR से जारी बयान में कहा गया, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया, जहां उन्हें मस्तोंग और योब में होने वाले हालिया वाक़ये के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बयान में कहा गया, ब्रीफिंग में निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर अहम सूबाई वज़रा और आला सिविल और अस्करी ओहदेदार शरीक रहे। शुरा ने मस्तोंग, हंगो और योब में पेश आने वाले वाक़यात में जाँ बहक अफराद के लिए फातह खानी की। ISPR का कहना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जबरदस्त खराचे अकीदत पेश किया और कहा, 12 रबी अव्वल को पेश आने वाले वाक़ये से खबराज के मज़मूम इरादे जाहिर होते, जिन्हें रियासती पुष्पनाही हासिल। बयान में कहा गया, जनरल आसिम मुनीर का कहना, इन लोगों और इनके सहूलतकारों का मजहब और नस्लियत से कोई ताल्लुक नहीं और वो पाकिस्तान और इसके अवाम के दुश्मनों की प्रॉक्सीज हैं। आर्मी चीफ ने कहा, इन बुराई की ताकतों को मुसलसल रियासत की ताकत और बहादुर अवाम की मदद से मुसल्लह अफवाज का सामना करना होगा। इन्होंने कहा कि ये बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ हमारी कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी और मुसल्लह अफवाज, खुफिया एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक मुल्क से ये नासूर का जड़ से खात्मा न किया जा सके। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जोर देकर कहा, पाकिस्तान के अवाम ने ऐसा करने वालों का नाम नेहाद नजरिया और उनके सहूलतकारों का एजेंडा मुस्तरद किया और अवाम अमन, माशी तरक्की और इंसानी बहबूद के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़म, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर और बाहर बुराई की ताकतों के लिए मुकम्मल तौर पर तबाही का एक बाइस है। नाज़रीन, ISPR ने कहा कि आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का दौरा किया, जहां उन्होंने मस्तूम के जख्मियों और इनके खानदानों से मुलाकात की, जिन्हें पाक फौज की जानिब से मुकम्मल तिबी इमदाद दी जा रही। इस मौके पर आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान की पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और अज़म को सराहा। ISPR का कहना है, आर्मी चीफ ने मुतासरा खानदानों के साथ मुकम्मल ताउन और मदद की यकीन दहानी करवाई और कहा कि यकीन दिलाते ऐसा करने वाले इनके मावनीन और सहूलतकारों का खात्मा किया जाएगा। बयान में कहा गया, इससे कबल जब आर्मी चीफ कोयटा पहुंचे तो बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला और कोर कमांडर बलूचिस्तान ने उनका इस्तकबाल किया।